नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां पर हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उनका प्रसिद्ध उपन्यास गबन पढ़ रहे हैं, जिसको हमने 16 भागों में देखा। आगे का भाग हम आज देखेंगे। अभी तक हमने देखा कि रमानाथ को कलकत्ते में एक झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया, जिसमें वह झूठी शहादत देने को तैयार भी हो गया, पर तभी उसकी पत्नी जालपा उसको ढूंढते हुए आ पहुंची और उसको ये सारा वृत्तांत पता चला। जालपा किसी भी तरह इस बात के लिए तैयार नहीं हुई कि रमानाथ की वजह से 15-16 घर बर्बाद हों और बेगुनाहों को फांसी हो। उसने पूरी कोशिश से रमानाथ को यह सच्चाई बताई। रमानाथ, जिसे यह डर था कि प्रयागराज में उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, जिसके डर से वह पुलिस का मुखबिर बन गया, उसको सारी सच्चाई पता हुई तो वह पुलिस वालों से विद्रोह करने लगा। तो पुलिस ने उसको धमकाया, जिससे वह दबाव में आ गया। जालपा को जब यह पता चला कि रमानाथ अपना बयान न बदलेंगे, तो उसे बहुत ग्लानि हुई और वह उन्हीं जो सजा याफ्ता मुजरिम थे उनके घर में से एक घर, जो कि जिसको फांसी की सजा हुई थी, उसके घर जाती। बहुत ही दुखी हालत में वह परिवार था, उसके यहाँ वह सेवा करती। इधर रमानाथ ने जोहरा, जो कि उसके पास मिलने आती थी, एक वैश्या थी, उसके माध्यम से जालपा का सारा हाल पता लगवाया। जब उसको पता चला कि जालपा जैसी देवी उसके कर्मों का फल भोग रही, तो उसको बहुत ही आत्मग्लानि हुई और उसने यह निश्चय किया कि मैं अब सारा मुकदमा जो उसके ऊपर चल रहा है, झूठी मुकदमे में जो उसको शहादत देनी है, वह सारी बात वह जज से कह सुनाएगा। धोखे में रख के पुलिस इंस्पेक्टर को वह भागकर वहाँ से 1 घंटे की मोहलत लेकर आता है। पहले वह जालपा से मिलता है, अपने हुए सारे कृत्यों की क्षमा मांगता है और वह यह भी बता देता है कि उसने ही जालपा के गहने पहले चुराए थे। यह पूर्व के भागों की एक लंबी कहानी, जिसे आप इसके पहले के भागों में जाकर सुन सकते हैं। संक्षेप में हम उसको बता रहे हैं। उसके आगे का भाग हम देखते हैं कि रमा के बयान बदलने पर किस प्रकार पुलिस महकमे में अफरा तफरी मची रही है और बयान बदलने के बाद उन सभी निरपराधों को छुट्टी दे दी गई और जालपा देवी की जय से आकाश गूंजने लगा। रमानाथ को लेकिन अभी तक छुट्टी नहीं मिली थी, उस पर दरोग बयानी का अभियोग चलेगा। उसके आगे का भाग हम अब देखते हैं कि क्या होगा। उसी बंगले में फिर ठीक 10 बजे मुकदमा पेश हुआ। सावन की झड़ी लगी हुई थी, पूरा कलकत्ता दलदल हो रहा था, लेकिन दर्शकों का एक अपार समूह सामने मैदान में खड़ा था। महिलाओं में दिनेश की पत्नी और माता भी आई हुई थी। पेशी से 15 मिनट पहले जालपा और जोहरा भी बंद गाड़ियों में आ पहुंची। महिलाओं को अदालत के कमरे में जाने की आज्ञा मिल गई। पुलिस की शहादतें शुरू हुई। डिप्टी सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर, दरोगा, नायब दरोगा सभी के बयान हुए। दोनों तरफ के वकीलों ने जिरह की, पर इन कार्रवाइयों में उल्लेखनीय कोई बात न थी। जाब्ते की पाबंदी की जा रही थी। रमा का बयान हुआ, पर उसने कोई नई बात नहीं थी। उसने अपने जीवन के 1 वर्ष का पूरा वृत्तांत कह सुनाया, कोई बात न छिपाई। वकील के पूछने पर उसने कहा, जालपा के त्याग, निष्ठा और सत्य प्रेम ने मेरी आंखें खोली, उससे भी ज्यादा जोहरा के सौजन्य और निष्कपट व्यवहार से। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मुझे उस तरफ से प्रकाश मिला जिधर औरों को अंधकार मिलता है। विश्व में मुझे सुधा प्राप्त हो गई। इसके बाद सफाई की तरफ से देवी, दीन, जालपा और जोहरा के बयान हुए। वकीलों ने इनसे भी सवाल किए, पर सच्चे गवाह क्या उखड़ते। जोहरा का बयान बहुत ही प्रभाव उत्पादक था। उसने देखा, जिस प्राणी को जंजीरों से जकड़े हुए वह भेजी गई है, वह खुद दर्द से तड़प रहा है। उससे मरहम की जरूरत है, जंजीरों की नहीं। वह सहारे का हाथ चाहता है। उसके प्रति श्रद्धा, उसका अटल विश्वास देख मैंने अपने को भुला दिया। मुझे अपनी नीचता, अपनी स्वार्थ उदिता पर लज्जा आई। मेरा जीवन कितना अधम, कितना पतित है। यह मुझ पर उस वक्त खुला जब मैं जालपा से मिली। उसकी निष्काम सेवा, उसका उज्जवल तप देख मेरे मन के रहे सहे संस्कार भी मिट गए। विलास युक्त जीवन से मुझे घृणा हो गई। मैंने निश्चय कर लिया कि इसी आंचल में मैं भी आश्रय लूंगी। मगर उससे ज्यादा मार्के का बयान जालपा का था। उसे सुन दर्शकों की आंखों से आंसू आ गए। उसके अंतिम ये शब्द थे, मेरे पति निर्दोष हैं। ईश्वर की ही दृष्टि में नहीं, नीति की दृष्टि में भी वह निर्दोष हैं। उनके भाग्य में मेरी विलासासक्ति का प्रायश्चित करना लिखा था, वह उन्होंने किया। वह बाजार से मुंह छुपाकर भागे। उन्होंने मुझ पर अगर कोई अत्याचार किया
तो वह यही कि मेरी इच्छाओं को पूरा करने में उन्होंने सदैव संकल्प से काम लिया और कल्पना से काम लिया। मुझे प्रसन्न रखने के लिए, मुझे सुखी रखने के लिए उन्होंने अपने ऊपर बड़े से बड़े भार लेने में संकोच नहीं किया। वे यह भूल गए कि विलासवृत्ति संतोष करना नहीं जानती। जहाँ मुझे उनको रोकना चाहिए वहाँ उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, और इस अवसर पर भी मुझे पूरा विश्वास है मुझ पर अत्याचार करने की धमकी देकर ही उनकी जबान बंद की गई थी। अगर अपराधिनी हूँ तो मैं हूँ, जिसके कारण उन्हें इतने कष्ट झेलने पड़े। मैं मानती हूँ कि मैंने उन्हें अपना बयान बदलने के लिए मजबूर किया। अगर मुझे विश्वास होता कि वह डाकुओं में शरीक हुए हैं तो सबसे पहले मैं उनका तिरस्कार करती। मैं यह नहीं सह सकती कि वह निरपराधियों की लाश पर अपना भवन खड़ा करें। जिन दिनों यहाँ डाके पड़े उन तारीखों में मेरे स्वामी प्रयागराज में थे। अदालत चाहे तो टेलीफोन द्वारा इसकी जांच कर सकती है। अगर जरूरत हो तो म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकारियों का बयान लिया जा सकता है। ऐसी दशा में मेरा कर्तव्य इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता कि जो मैंने किया। अदालत ने सरकारी वकील से पूछा, क्या प्रयागराज में इस मामले में कोई रिपोर्ट मंगाई गई थी? वकील ने कहा, जी हाँ, मगर हमारा उस विषय पर कोई विवाद नहीं है। सफाई के वकील ने कहा, इससे यह सिद्ध हो जाता है कि मुलजिम डाके में शरीक नहीं था। अब केवल यह बात रह जाती है कि वह मुखबिर क्यों बना। वादी वकील, स्वार्थ सिद्धि के सिवा और क्या हो सकता है? सफाई का वकील, मेरा कथन है उसे धोखा दिया गया, और जब उसे मालूम हो गया कि जिस भय से उसने पुलिस वालों के हाथ की कठपुतली बनना स्वीकार किया था वह उसका भ्रम था, तो उसे धमकियां दी गई। अब सफाई का कोई गवाह न था। सरकारी वकील ने बहस शुरू की। योर ऑनर, आज आपके मुझसे ऐसा अभियोग उपस्थित हुआ, आपके सम्मुख एक ऐसा अभियोग उपस्थित हुआ जैसा सौभाग्य से बहुत कम हुआ है। आपको जनकपुर की डकैती का हाल मालूम है। जनकपुर के आसपास कई गांवों में लगातार डाके पड़े हैं और पुलिस डकैतों की खोज करने लगी। महीनों पुलिस कर्मचारी अपनी जान हथेलियों पर लिए डकैतों को ढूंढ निकालने की कोशिश करते रहे। आखिर उनकी मेहनत सफल हुई और डाकुओं की खबर मिली। यह लोग एक घर के अंदर बैठे पाए गए। पुलिस ने एक बार ही सबको पकड़ लिया, लेकिन आप जानते हैं ऐसे मामलों में अदालत के लिए मजबूत सबूत पहुंचाना कितना मुश्किल होता है। जनता इन लोगों से कितना डरती है, प्राणों के भय से शहादत देने को तैयार नहीं होती। यहाँ तक कि जिनके घरों में डाके पड़े हैं वे भी शहादत देने का अवसर आया तो साफ निकल गए। महानुभावों, पुलिस इसी उलझन में पड़ी हुई थी कि एक युवक आता है और इन डाकुओं का सरगना होने का दावा करता है। वह उन डकैतियों का ऐसा सजीव, ऐसा प्रमाणपूर्ण वर्णन करता है कि पुलिस धोखे में आ जाती है। सब पुलिस ऐसे अवसर पर ऐसा आदमी पाकर गए भी मदद समझती है। यह युवक इलाहाबाद से भाग कर आया था और यहाँ भूखों मरता था। अपने भाग्य निर्माण का ऐसा सुअवसर पाकर उसने अपना स्वार्थ सिद्ध करने का निश्चय किया। मुखबिर बनकर सजा का तो उसे भय था ही नहीं। पुलिस की सिपारिश से कोई अच्छी नौकरी पा जाने का विश्वास जरूर था। पुलिस ने उसका खूब आदर सत्कार किया और उसे अपना मुखबिर बना लिया। बहुत संभव था कि कोई शहादत ना पाकर पुलिस इन मुलजिमों को छोड़ देती और उन पर कोई मुकदमा न चलाती, पर इस युवक के चकमे में आकर उसने अभियोग चलाने का निश्चय कर लिया। उसमें चाहे कोई गुण हो या ना हो, उसकी रचना शक्ति की प्रखरता से इनकार नहीं किया जा सकता। उसने डकैतियों का ऐसा यथार्थ वर्णन किया कि जंजीर की एक भी कड़ी कहीं से गायब न थी। अंकुर से फल निकलने तक की सारी बातों की उसने कल्पना कर ली। पुलिस ने मुकदमा चला दिया, पर ऐसा मालूम होता है कि इस बीच में उसने सौभाग्य निर्माण का इससे भी अच्छा अवसर प्राप्त कर लिया। बहुत संभव है सरकार की विरोधिनी संस्थाओं ने उसे प्रलोभन दे दिए हों और उन प्रलोभनों ने उसे स्वार्थ सिद्धि का नया रास्ता सुझा दिया हो, जहाँ धन के साथ यश भी था, वाहवाही भी थी, देशभक्ति का गौरव भी था। वह अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकता है। वह स्वार्थ के लिए किसी के गले पर भी छुरी चला सकता है और साधु वेश भी धारण कर सकता है। यही उसके जीवन का लक्ष्य है। हम खुश हैं कि उसकी सद्बुद्धि ने अंत में उस पर विजय पाई, चाहे उसका हेतु कुछ भी ना हो, कुछ भी क्यों ना हो। निरपराधियों को दंड देना पुलिस के लिए उतना ही आपत्तिजनक है जितना अपराधियों को छोड़ देना। अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए ही ऐसे मुकदमे नहीं चलाती है वह। न गवर्नमेंट इतनी न्याय शून्य है कि वह पुलिस के बहकावे में आकर सारहीन मुकदमे चलाती। लेकिन इस युवक की चकमेबाजियों से पुलिस की जो बदनामी हुई और सरकार के जो हजारों रुपए बर्बाद हो गए, इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे आदमी को आदर्श दंड मिलना चाहिए ताकि फिर किसी को ऐसी चकमेबाजी का साहस ना हो। मिथ्या का संसार रचने वाले प्राणी के लिए मुक्त रहकर समाज को ठगने का मार्ग बंद कर देना चाहिए।
उसके लिए इस समय सबसे उपयुक्त स्थान वह है जहाँ उसे कुछ दिन आत्मचिंतन का अवसर मिले। शायद वहाँ के एकांतवास में उसको आंतरिक जागृति प्राप्त हो जाए। आपको केवल यह विचार करना है कि उसने पुलिस को धोखा दिया या नहीं। इस विषय में अब कोई संदेश नहीं रह रहा था कि उसने धोखा दिया। अगर धमकियाँ दी गई होती तो वह पहली अदालत के बाद जज की अदालत में अपना बयान बदल सकता था, पर उस वक्त उसने ऐसा नहीं किया। इससे यह स्पष्ट है कि धमकियों का आक्षेप मिथ्या है। उसने जो कुछ किया स्वेच्छा से किया। ऐसे आदमी को यदि दंड न दिया जाए तो उसे अपनी कुटिल नीति से काम लेने का फिर साहस होगा और उसकी हिंसक मनोवृत्तियाँ और भी बलवान हो जाएंगी। फिर सफाई के वकील ने जवाब दिया, यह मुकदमा अंग्रेजी इतिहास में ही नहीं, शायद सर्वदेशीय न्याय के इतिहास में एक अद्भुत घटना है। रमानाथ एक साधारण युवक है। उसकी शिक्षा भी बहुत मामूली ही हुई है। वह ऊंचे विचारों का आदमी नहीं है। वह इलाहाबाद में म्युनिसिपल ऑफिस में नौकर था। वहाँ उसकी चुंगी काम के रुपए वसूल करना उसका काम है। वह व्यापारियों से प्रथानुसार रिश्वत लेता है और अपनी आमदनी की परवाह न करते हुए अनाप शनाप खर्चा करता है। आखिर एक दिन मीज़ान में गलती हो जाने से उसे शक होता है कि उससे कुछ रुपए उठ गए। वह इतना घबरा जाता है कि किसी से कुछ नहीं कहता, बस घर से भाग जाता है। दफ्तर में वहाँ उस पर सुभाव होता है और उसके हिसाब की जांच होती है। तब मालूम होता है कि उसने कुछ गबन नहीं किया, सिर्फ हिसाब की भूल थी। फिर रमानाथ पुलिस के पंजे में फंसने, गर्जी मुखबिर बनने और शहादत देने का जिक्र करते हुए उसने कहा, अब रमानाथ के जीवन में एक नया परिवर्तन होता है। ऐसा परिवर्तन जो एक विलास प्रिय पद लोलुप युवक को धर्मनिष्ठ और कर्तव्यशील बना देता है। उसकी पत्नी जालपा, जिसे देवी कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी, उसकी तलाश में प्रयागराज से इलाहाबाद, यहाँ कलकत्ते आती है। और यहाँ जब उसे मालूम होता है कि रमा एक मुकदमे में पुलिस का मुखबिर बन गया है तो छिपकर उससे मिलने जाती है। रमा अपने बंगले में आराम से पड़ा हुआ था। फाटक पर संतरी पहरा दे रहा है। जालपा पति से मिलने में सफल नहीं होती तो वह एक पत्र लिखकर उसके सामने फेंक देती है और देवी दिन के घर चली जाती है। रमा यह पत्र पढ़ता है और उसकी आंखों के सामने से पर्दा हट जाता है। वह छिपकर जालपा के पास जाता है। जालपा उसे सारा वृत्तांत कह सुनाती है, उससे अपना बयान वापस लेने पर जोर देती है। रमा पहले शंकाएं करता है, बाद में राजी हो जाता है और अपने बंगले लौट आता है। वहाँ वह पुलिस अफसरों से साफ कह देता है कि मैं अपना बयान बदल दूंगा। अधिकारी उसे तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, पर जब इसका रमा पर कोई असर नहीं होता तो उन्हें मालूम हो गया कि उस पर कोई गबन का मुकदमा नहीं, तो उसे जालपा को गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं। रमा की हिम्मत टूट जाती है। वह जानता है पुलिस जो चाहे कर सकती है, इसलिए वह अपना इरादा तब्दील कर देता है और जज के इजलास में अपने बयान का समर्थन करता है। उसे सिफारिशी खत दिया गया और शायद उसकी यूपी गवर्नमेंट से सिफारिश भी की गई। फिर जालपा देवी ने फांसी की सज़ा पाने वाले मुलजिम दिनेश के बाल बच्चों का पालन पोषण करने का निश्चय किया। इधर उधर से चंदे मांगकर वह उनकी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करती थी। उसके घर का कामकाज अपने हाथों से करती थी। उसके बच्चों को खिलाने भी ले जाती थी। एक दिन रमानाथ मोटर की सैर करता हुआ जालपा को एक घड़े में पानी ले जाते हुए देखता है। उसकी आत्ममर्यादा जाग उठी। जोहरा, जो पुलिस कर्मियों द्वारा रमानाथ के मनोरंजन के लिए नियुक्त की गई थी, जोहरा युवक मानसिक वेदना को देखकर द्रवित हो जाती है और जालपा का पूरा समाचार लाने के इरादे से चली जाती है। दिनेश के घर जा उसकी जालपा से भेंट भी होती है। जालपा का त्याग, सेवा, साधना देखकर इस वैश्या का हृदय इतना प्रभावित हो जाता है कि वह अपने जीवन पर लज्जित हो जाती है और दोनों में बहनापा हो जाता है। एक सप्ताह के बाद जाकर रमा से वह सारा वृत्तांत कहती है। रमा उसी वक्त वहाँ से चल पड़ता है और जालपा से दो चार बातें कर जज के बंगले पर चला जाता है। उसके बाद जो कुछ हुआ वह हमारे सामने है। मैं यह नहीं कहता कि उसने झूठी गवाही नहीं दी, लेकिन उसकी परिस्थिति और उन प्रलोभनों पर ध्यान दीजिए तो इसके अपराध की गहनता कुछ घट जाती है। उस झूठी गवाही का परिणाम अगर यह होता कि किसी निरपराध को सजा मिल जाती तो दूसरी बात थी। इस अवसर पर तो 15 युवकों की जान बच गई। क्या अब भी वह झूठी गवाही का अपराधी है? उसने खुद ही तो अपनी झूठी गवाही का इकबाल किया है। क्या इसका दंड उसे मिलना चाहिए? उसकी सरलता और सज्जनता ने एक वैश्या तक को मुग्ध कर दिया। वह उसके बहकावे और बहलाने के बदले उसके ही मार्ग का दीपक बन गई। जालपा देवी की कर्तव्यपरायणता क्या दंड के योग्य है? जालपा ही इस ड्रामा की नायिका है। उसके सदनुराग, उसकी सरल प्रेम, उसकी धर्मपरायणता, उसकी पति भक्ति, उसके स्वार्थ त्याग, उसकी सेवा निष्ठा, किस किस गुण की प्रशंसा की जाए।
आज वह रंगमंच पर ना आती तो 15 परिवारों के चिराग गुल हो जाते। उसने 15 परिवारों को अभय दान दिया। उसे मालूम था कि पुलिस का साथ देने से सांसारिक भविष्य कितना उज्जवल हो जाएगा। वह जीवन की कितनी ही चिंताओं से मुक्त हो जाएगी। संभव है उसके पास भी मोटर कार हो जाएगी, नौकर चाकर हो जाएंगे, अच्छा सा घर हो जाएगा, बहुमूल्य आभूषण होंगे। क्या एक युवती रमणी के हृदय में इन सुखों का कुछ भी मूल्य नहीं? लेकिन वह यातना सहने के लिए तैयार थी। लेकिन क्या यह उसके धर्म अनुराग का उपहार होगा कि वह पति वंचित होकर जीवन पथ पर भटकती गिरे, एक साधारण स्त्री में जिसने उच्च कोटि की शिक्षा भी नहीं पाई हो? क्या इतनी धर्मनिष्ठा, इतना त्याग, इतना विमर्श किसी दैवीय प्रेरणा का परिचायक नहीं? क्या एक पतिता का ऐसे कार्य में सहायक हो जाना कोई महत्व नहीं रखता? मैं तो समझता हूँ कि रखता है। ऐसे अभियोग रोज नहीं पेश होते। शायद आप लोगों के जीवन में फिर ऐसा अभियोग सुनने का अवसर न मिले। आप यहाँ एक अभियोग का फैसला करने बैठे हुए, मगर इस कोर्ट के बाहर एक और बहुत बड़ा न्यायालय है जहाँ आप लोगों के न्याय पर विचार होगा। जालपा का वही फैसला न्यायानुकूल होगा जिसे बाहर का विशाल न्यायालय स्वीकार करे। वह न्यायालय कानून की बारीकियों में नहीं पड़ता, जिनमें उलझकर, जिनकी पेचीदगियों में फंसकर हम अक्सर पथभ्रष्ट हो जाया करते हैं। अक्सर दूध का दूध और पानी का दूध कर बैठते हैं। अगर आप झूठ पर पश्चाताप करके सच्ची बात कह देने के लिए भोग विलास युक्त जीवन को ठुकराकर फटेहाल जीवन व्यतीत करने के लिए किसी को अपराधी ठहराते हैं, तो आप संसार के सामने न्याय का कोई ऊंचा आदर्श नहीं उपस्थित कर रहे हैं। सरकारी वकील ने इसका प्रत्युत्तर देते हुए कहा, मर्म और आदर्श का स्थान बहुत ही आदर की चीज़ें हैं, लेकिन जिस आदमी ने जानबूझकर झूठी गवाही दी उसे अपराध अवश्य ही किया है। उसने अपराध किया है और उसका दंड उसे मिलना चाहिए। यह सत्य है कि उसने प्रयाग में कोई गबन नहीं किया और उसका भ्रम मात्र था, लेकिन ऐसी दशा में एक सच्चे आदमी का यह कर्तव्य था कि वह गिरफ्तार हो जाने पर अपनी सफाई देता। उसे सजा के भय से झूठी गवाही देकर पुलिस को धोखे में रखा। क्या यह विचार करने की योग्य बात नहीं है? अगर आप समझते हैं कि उसने अनुचित काम किया तो आप उसे दंड अवश्य देंगे। अब अदालत के फैसले को सुनाने की बारी आई। सभी को रमा से सहानुभूति हो गई थी, पर इसके साथ ही यह भी मानी हुई बात थी कि उसे सजा होगी। क्या सजा होगी, यही देखना था। लोग बड़ी उत्सुकता से फैसला सुनने के लिए सिमट आए। कुर्सियां और आगे खींच ली गई, कनबत्तियां भी बंद हो गई। मामला केवल यह है कि एक युवक ने अपनी प्राण रक्षा के लिए पुलिस का आश्रय लिया, और जब उसे मालूम हो गया कि जिस भय से वह पुलिस का आश्रय ले रहा है वह सर्वथा निर्मूल है, तो उसने अपना बयान वापस ले लिया। रमानाथ में अगर सत्यनिष्ठा होती तो पुलिस का आश्रय ही क्यों लेता, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि पुलिस ने उसे रक्षा का यह उपाय सुझाया और इस तरह उसी झूठी गवाही देने का प्रलोभन दिया। मैं ये नहीं मान सकता कि इस मामले में गवाही देने का प्रस्ताव स्वतः उसके मन में पैदा हो गया हो। उसे प्रलोभन दिया गया जिसे उसने दंड भय से स्वीकार कर लिया। उसे यह भी अवश्य विश्वास दिलाया गया होगा कि जिन लोगों के विरुद्ध उसे गवाही देने के लिए तैयार किया जा रहा है वे वास्तव में अपराधी हैं, क्योंकि रमानाथ में जहाँ दंड का भय है वहाँ न्याय भक्ति भी है। वह उन पेशेवर गवाहों में से नहीं है जो स्वार्थ के लिए निरपराधियों को फंसाने में भी नहीं हिचकते। अगर ऐसी बात न होती तो वह अपनी पत्नी के आग्रह से बयान बदलने पर कभी राजी न होता। यह ठीक है कि वह पहली अदालत के बाद उसे मालूम हो गया था कि उस पर गबन का कोई मुकदमा नहीं, और जज की अदालत में वह अपने बयान को वापस न ले सका। उस वक्त उसने यह इच्छा प्रकट भी अवश्य की, पर पुलिस की धमकियों ने उस पर विजय पाई। पुलिस को बदनामी से बचाने के लिए इस अवसर पर उसने धमकियां दी, और यह देना स्वाभाविक था, क्योंकि पुलिस को मुलजिमों के अपराधी होने के विषय में कोई संदेह न था। रमानाथ धमकियों में आ गया, यह उसकी दुर्बलता अवश्य है, पर परिस्थिति को देखते हुए क्षम्य है। इसलिए मैं रमानाथ को बरी करता हूँ। चैत की शीतल सुहावनी मूर्तिमयी संध्या, गंगा का तट, टेसुओं से लहलहाता हुआ ढाक का मैदान, बरगद का छायादार वृक्ष, उसके नीचे बंधी हुई गायें भैंसें, कद्दू और लौकी की बेलें लहराती हुई झोपड़ियाँ, कहीं न गर्द न गुबार, न शोर न गुल। सुख शांति के लिए क्या इससे अच्छी जगह कोई हो सकती है? नीचे स्वर्णमयी लाल गंगा काले नीले आवरण से चमकती हुई मंद स्वरों में गाती हुई, कहीं लपकती, कहीं झिझकती, कहीं चपल, कहीं गंभीर अनंत अधिकार की ओर चली जा रही है। मानो बहुरंजित बाल स्मृति क्रीड़ा और विनोद की गोद में खेलती हुई चिंतामय संघर्षमय अंधकारमय भविष्य की ओर जा रही है। देवी
और रमा ने यहीं प्रयाग के समीप आकर आश्रय लिया है। 3 साल गुजर गए। देवी दीन ने जमीन ली, बाग लगाया, खेती जमाई, गाय भैंसे खरीदी और कर्मयोग में अवतरित उद्योग में सुख, संतोष और शांति का अनुभव कर रहा है। उसके मुख पर अब वही जर्दी, वही झुर्रियाँ नहीं है। एक नई स्फूर्ति, एक नई कांति झलक रही है। शाम हो गई। गाय भैंसे हार से लौटी। जग्गों ने उन्हें खूंटे से बांधा, थोड़ा थोड़ा भूसा लाकर उनके सामने डाल दिया। इतने में देवी और गोपी भी बैलगाड़ी पर डांठे लादे हुए आ पहुंचे। दयानाथ ने बरगद के नीचे जमीन साफ कर रखी, वहीं डांठे उतारी गई। यही इस छोटी सी बस्ती का खलिहान है। दयानाथ नौकरी से बर्खास्त हो गए थे और अब देवी के असिस्टेंट हैं। उनको समाचार पत्रों से अब भी वही प्रेम है। रोज कई पत्र आते हैं और शाम को फुर्सत पाने के बाद मुंशी जी पत्रों को पढ़कर सुनाते हैं और समझाते हैं। श्रोताओं में बहुधा आसपास के गांवों के 10-5 आदमी भी आ जाते हैं और रोज एक छोटी मोटी सभा हो जाती है। रमा को तो इस जीवन से इतना अनुराग हो गया कि अब शायद उसे थानेदारी ही नहीं, चुंगी की इंस्पेक्टरी भी मिल जाए तो शहर का नाम न ले। प्रातःकाल उठकर गंगा स्नान करता है, फिर कुछ कसरत करके दूध पीता है और दिन निकलते निकलते अपनी दवाओं का संदूक लेकर आ बैठता है। उसने वैद्य की किताबें पढ़ ली हैं और छोटी मोटी बीमारियों की दवा देता है। 10-5 मरीज रोज आ जाते हैं और उसकी कीर्ति दिन दिन बढ़ती जाती है। इस काम से छुट्टी पाते ही वह अपने बगीचे में चला जाता है। वहाँ कुछ साग भाजी भी लगी हुई, कुछ फल फूल के वृक्ष हैं और कुछ जड़ी बूटियाँ हैं। अभी तो बाग से केवल तरकारी ही मिल रही है, पर आशा है 3-4 साल में नींबू, अमरूद, बेर, नारंगी, आम, केले, आंवले, कटहल, बेल आदि फलों की अच्छी आमदनी होने लगेगी। देवी ने बैलों को गाड़ी से खोलकर खूंटे से बांध दिया और दयानाथ से बोला, भैया अभी नहीं लौटे? दयानाथ ने डांटे समेटते कहा, अभी तो नहीं लौटे। मुझे तो अब इनके अच्छे होने की आशा नहीं है। जमाने का उधार है। कितने सुख से रहती थी, गाड़ी थी, बंगला था, दर्जनों नौकर थे। अब यह हाल है। सामान सब मौजूद है। वकील साहब ने अच्छी संपत्ति छोड़ी थी, मगर भाई भतीजों ने हड़प ली। देवी दीन भैया कहते थे अदालत करती तो सब मिल जाता, पर कहती हैं मैं अदालत में झूठ न बोलूँगी। औरत बड़े ऊंचे विचार की हैं। सहसा जागेश्वरी एक छोटे से शिशु को गोद में लिए हुए एक झोपड़े से निकलती हैं और बच्चे को दयानाथ की गोद में देती हुई देवी दीन से बोली, भैया जरा चलकर रतन को देखो, जाने कैसी हुई जाती हैं। जोरा और बहू दोनों रो रही हैं। बच्चा ना जाने कहाँ रह गए हैं। देवी दीन ने दयानाथ से कहा, चलो लाला देखो। जागेश्वरी बोली, यह जाकर क्या करेंगे? बीमार को देखकर इनकी नानी पहले ही मर जाती है। देवी दीन ने रतन की कोठरी में जाकर देखा। रतन बांस की एक टूटी खाट पर पड़ी, देह सूख गई है। वह सूर्यमुखी सा खिला हुआ चेहरा मुरझाकर पीला हो गया है। रंग जिन्होंने चित्र को जीवन और स्पंदन प्रदान कर रखा था उड़ गए, केवल आकार शेष रह गया। वह श्रवण प्रिय, प्राणप्रद और विकास और आह्लाद में डूबा हुआ संगीत मानो आकाश में विलीन हो गया। केवल उसकी क्षीण उदास प्रतिध्वनि रह गई। जोरा उसके ऊपर झुकी उसे करुण, विवश, कातर, निराश और तृष्णा में नजरों से देख रही थी। आज साल भर से उसने रतन की सेवा शुश्रूषा में दिन को दिन और रात को रात न समझा। रतन ने उसके साथ जो स्नेह किया था, उस अविश्वास और बहिष्कार के वातावरण में जिस खुले निसंकोच भाव से उसके साथ बहनापा निभाया, उसका एहसान वह और किस तरह मानती। जो सहानुभूति उसे जालपा से भी न मिली, वह रतन ने प्रदान की। दुख और परिश्रम ने दोनों को मिला दिया। दोनों की आत्माएं संयुक्त हो गई। यह घनिष्ठ स्नेह उसके लिए एक नया अनुभव था, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। इस मौके पर उसके वंचित हृदय ने पति प्रेम और पुत्र स्नेह दोनों ही पा लिया। देवी दीन ने रतन के चेहरे की ओर संचित नजरों से देखा। तब उसकी नाड़ी हाथ में लेकर पूछा, कितनी देर से नहीं बोली? जालपा ने आंखें पोंछकर कहा, अभी तो बोलती थी। एकाएक आंखें ऊपर चढ़ गई और बेहोश हो गई। वैद्य जी को लेकर अभी तक नहीं आए। देवी दीन ने कहा, इनकी दवा वैद्य के पास नहीं है। यह कहकर उसने थोड़ी सी राख ली, रतन के सिर पर हाथ फेरा, कुछ मुंह में बुदबुदाया और एक चुटकी राख उनके माथे पर लगा दी। तब पुकारा, रतन बेटी आंखें खोलो। रतन ने आंखें खोल दी और इधर उधर सकपकाई हुई आंखों से देखकर बोली, मेरी मोटर आई थी ना, कहाँ गया वह आदमी? उससे कह दो थोड़ी देर के बाद आए। जोहरा, आज तुम्हें मैं अपने बगीचे की सैर कराऊंगी, हम दोनों झूलेंगी। जोहरा फिर रोने लगी। जालपा भी आंसुओं के वेग को न रोक सकी। रतन एक क्षण तक छत की ओर देखती रही,
फिर एकाएक जैसे उसकी स्मृति जाग उठी हो। वह लज्जित होकर एकदम मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं सपना देख रही थी दादा। लोहित आकाश पर कालिमा का पर्दा पड़ गया। उसी वक्त रतन के जीवन पर मृत्यु ने पर्दा डाल दिया। रमानाथ वैद्य जी को लेकर पहर रात लौटे तो यहाँ मौत का सन्नाटा था। रतन की मृत्यु का शोक वह शोक न था जिसमें आदमी हाय हाय करता है, बल्कि वह शोक था जिसमें हम मुख रुदन करते हैं, जिसकी याद कभी नहीं भूलती, जिसका बोझ कभी दिल से नहीं उतरता। रतन की बात जोहरा अकेली हो गई। दोनों साथ सोती थी, साथ बैठती थी, साथ काम करती थी। अकेले जोहरा का जी किसी काम में न लगता। कभी नदी के तट पर जाकर रतन को याद करती और रोती, कभी उस आम के पौधे को देखकर घंटों खड़ी रहती जिसे उन दोनों ने लगाया था, मानो उसका सुहाग लुट गया हो। जालपा को बच्चे के पालन और भोजन बनाने से इतना अवकाश न मिलता था कि उसके साथ बहुत उठती बैठती भी तो रतन की चर्चा होने लगती और दोनों रोने लगती। भादों का महीना था। पृथ्वी और जल में रण छिड़ा हुआ था। जल की सेनाएं वायुयान पर चढ़कर आकाश से जल सरों की वर्षा कर रही थी। उसकी थल सेनाओं ने पृथ्वी पर उत्पात मचा रखा था। गंगा गांवों और कस्बों को विफल कर रही थी। गांव के गांव बहते जा रहे थे। जोहरा नदी के तट पर बाढ़ का तमाशा देखने लगी। वह कृशांगी गंगा इतनी विशाल हो सकती है, इसका अनुमान भी वह ना कर सकी थी। लहरें उन्भा होकर गरजती, मुंह से फेन निकलती, हाथ उछाल रही थी, चतुर डकैतों की तरह पैतरे बदल रही थी। कभी एक कदम आती, फिर लौट जाती और चक्कर खाकर आगे को लपकती। कहीं कोई झोपड़ा डगमगाता तेजी से बहा जा रहा था, मानो कोई शराबी दौड़ता हुआ जा रहा हो। कहीं कोई वृक्ष डाल पत्तों के समेत डूबता उतराता, किसी पाषाण युग के जंतु की भांति तैरता चला जा रहा था। गाय भैंसे खाट तख्ते मानो किसी तिलिस्मी चित्रों के भांति आंखों के सामने से निकले जा रहे थे। सहसा एक किश्ती नजर आई। उसमें कई स्त्री पुरुष बैठे थे। बैठे क्या थे, चिमटे हुए थे। किश्ती कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती। बस यही मालूम होता था कि अब उल्टी। वाह हरे साहस। अब सब अभी भी गंगा माता की जय बोल रहे थे। स्त्रियां अभी गंगा के यश के गीत गाती थीं। जीवन और मृत्यु का ऐसा संघर्ष किसने देखा होगा। दोनों तरफ के आदमी किनारे पर एक तनाव की दशा में हृदय को दबाए खड़े थे। जब किश्ती करवट लेती तो लोगों के दिल उछल उछल कर होठों तक आ जाते। रस्सियां फेंकने की कोशिश की जाती, पर रस्सियां बीच में ही पड़ती। एकाएक एक बार किश्ती उलट गई। सभी प्राणी लहरों में समा गए। एक क्षण कई स्त्री पुरुष डूबते उतराते दिखे, फिर निगाहों से ओझल हो गए। केवल एक उजली सी चीज किनारे की ओर चली आ रही थी। वह एक रेले में तट से कोई 20 गज तक आ गई होगी। समीप से मालूम हुआ स्त्री है। जोहरा, जालपा और रमा तीनों खड़े थे। स्त्री की गोद में एक बच्चा भी नजर आ रहा था। दोनों को निकाल लाने के लिए तीनों विफल हो उठे। दोनों पर आसान न था। फिर रमा तैरने में बहुत कुशल भी न था। कहीं लहरों के जोर से पांव उखड़ जाएं तो फिर बंगाल की खाड़ी के सिवा और कहीं ठिकाना न लगे। जोहरा ने कहा, मैं जाती हूँ। रमा ने लजाते हुए कहा, जाने को तो मैं भी तैयार हूँ, लेकिन वहां तक पहुंच भी सकूंगा इसमें संदेह है। कितना तोड़ है। जोहरा ने एक कदम पानी में रखा, कहा, नहीं, मैं अभी निकाल लाती हूँ। वह कमर तक पानी में गई। रमा ने सशंक होकर कहा, क्यों ना हक जान देने जाती हो, वहाँ शायद एक गड्ढा है, मैं तो जा ही रहा था। जोहरा ने हाथों से मानो मना करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें मेरी कसम, तुम नाना, अभी ले आती, मुझे तैरना आता है। जालपा ने कहा, लाश होगी और क्या। रमानाथ, शायद अभी जान हो। जालपा, अच्छा, तो जोहरा तो तैर भी लेती है, जब ही हिम्मत हुई। रमा ने जोहरा की ओर चिंतित आंखों से देखते हुए कहा, हाँ, कुछ जानती तो है, ईश्वर करे लौट आए, मुझे अपनी कायरता पर लज्जा रही। जालपा ने बेहयाई से कहा, इसमें लज्जा की कौन सी बात, मरी लाश के लिए जान जोखिम में डालने से फायदा। जीती होती तो मैं खुद तुमसे कहती, जाकर निकाल लाओ। रमा ने आत्मधिकार के भाव से कहा, यहाँ से कौन जान सकता है जान है या नहीं। सचमुच बाल बच्चों वाला आदमी नामर्द हो जाता है। मैं खड़ा रहा और जोहरा चली गई। सहसा एक जोर की लहर आई और लाश को फिर धारा में बहा ले गई। जोहरा लाश के पास पहुंच चुकी थी। उसे पकड़कर खींचना ही चाहती थी कि इस लहर ने उसे दूर कर दिया। जोहरा खुद उसके जोर में आ गई और प्रवाह की ओर कई हाथ बह गई। वह फिर संभली कि एक दूसरी लहर ने उसको ढकेल दिया। रमा व्यग्र होकर पानी में कूद पड़ा और जोर जोर से पुकारने लगा, जोहरा, जोहरा, मैं आता हूँ।
मगर जोहरा में अब लहरों से लड़ने की शक्ति न थी। वह वेग से लाश के साथ ही धारे में बह ही जा रही थी। उसने हाथ पांव हिलाना बंद कर दिया। एकाएक ऐसा रेला आया कि दोनों ही उसमें समा गई। 1 मिनट बाद जोहरा के काले बाल नजर आए। केवल एक क्षण तक यही अंतिम झलक थी, फिर वह नजर न आई। रमा कोई 100 गज तक जोरों से हाथ पांव मारता हुआ गया, लेकिन इतनी दूर में ही लहरों के वेग के कारण उसका दम फूल गया। अब आगे जाए कहाँ? जोहरा का तो कुछ पता भी नहीं। वह आखिरी झलक आंखों के सामने थी। किनारे पर जालपा खड़ी हाय हाय कर रही थी, यहाँ तक कि वह भी पानी में कूद पड़ी। रमा अब आगे न बढ़ सका। एक शक्ति आगे खींचती थी, एक पीछे। आगे की शक्ति में अनुराग था, निराशा थी, बलिदान था। पीछे की शक्ति में कर्तव्य था, स्नेह बंधन था। बंधन ने रोक लिया। वह लौट पड़ा। कई मिनट तक जालपा और रमा घुटनों तक पानी में खड़े उसी तरफ ताकते रहे। रमा की जबान आत्मधिक्कार ने बंद कर रखी थी, जालपा की शोक और लज्जा ने। आखिर रमा ने कहा, पानी में क्यों खड़ी हो? सर्दी हो जाएगी। जालपा पानी से निकलकर तट की ओर गई, पर मुंह से कुछ न बोली। मृत्यु के इस आघात ने उसे पराभूत कर दिया। जीवन कितना स्थिर है। यह घटना आज दूसरी बार उसकी आंखों के सामने चरितार्थ हुई। रतन के मरने की पहले से ही आशंका थी। मालूम था कि वह थोड़े दिन की मेहमान है, मगर जोहरा की मौत तो वज्रघात के समान थी। अभी आधी घड़ी पहले तीनों प्रसन्नचित्त जल क्रीड़ा देखने चले थे। किसे शंका थी कि मृत्यु की ऐसी भीषण पीड़ा उनको देखनी पड़ेगी। इन 4 सालों में जोहरा ने अपनी सेवा, आत्मत्याग और सरल स्वभाव से सभी को मुक्त कर लिया था। उसके अतीत को मिटाने के लिए, उसने अपने पिछले दागों को धो डालने के लिए उसके पास इसके सिवा और कोई उपाय नहीं था। उसकी सारी कामनाएं, सारी वासनाएं सेवा में लीन हो गई। कलकत्ते में वह विलास और मनोरंजन की वस्तु थी। शायद कोई भला आदमी उसे अपने घर में न घुसने देता। यहाँ सभी प्राणी उसके साथ घर के से व्यवहार करते थे। दयानाथ और जागेश्वरी को यह कहकर शांत कर दिया गया था कि वह देवी दिन की विधवा बहू है। जोहरा ने कलकत्ते में जालपा से केवल उसके साथ रहने की इच्छा मांगी थी। अपने जीवन से उसे घृणा हो गई थी। जालपा की विश्वास में उदारता ने उसे आत्मशुद्धि के पथ पर डाल दिया। रतन का पवित्र निष्काम जीवन उसे प्रोत्साहित किया करता था। थोड़ी देर के बाद रमा भी पानी से निकला और शोक में डूबा हुआ घर की ओर चला। मगर अक्सर वह और जालपा नदी के किनारे आ बैठती, जहाँ जोहरा डूबी थी। उस तरफ घंटों देखा करती। कई दिनों तक उन्हें यह आशा बनी रही कि शायद जोहरा बच गई हो और किसी तरफ से चली आ रही हो। लेकिन धीरे धीरे यह आशा क्षीण हो गई और अंधकार में खो गई। मगर अभी तक जोहरा की सूरत उनकी आंखों के सामने गिरा करती है। उसके लगाए हुए पौधे, उसकी पाली हुई बिल्ली, उसके हाथों के सिले हुए कपड़े, उसका कमरा, यह सब उसकी स्मृति के चिन्ह। उनके पास जाकर रमा की आंखों के सामने जोहरा की तस्वीर खड़ी हो जाती। तो इस तरह हमने मुंशी प्रेमचंद्र जी की लेखनी से अमर हुआ उनका उपन्यास संपूर्ण भागों में पढ़ लिया। यही गबन उपन्यास समाप्त होता है। इसके संपूर्ण भाग हमने 16 भागों में इसको अध्ययन किया है। यह 17वां भाग है। आपसे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर ही पसंद करेंगे। इसकी पूरी कहानी हम आगे के भागों में देख चुके हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है कि यदि आपका कोई सुझाव है तो उसे अवश्य ही बताएं। कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें, कहानी को लाइक करें। पुनः आपके समक्ष हम उपस्थित होंगे किसी नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।